हेलो, हाँ डीएम साहब बोल रहे हैं। अब ये पंचायतों को मजाक बना रखा है आपने। यहाँ पंचायत चल रही है इसके सरवन खेड़ा ब्लॉक की कटेठी में। रेवेन्यू विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं है, कानून को है यहाँ का। ये एसडीएम को रहना चाहिए, एसडीएम है नहीं, ना तहसीलदार है। बताइए भाई साहब, कहीं ऐसा होता है क्या? मतलब आप यानी कि डीएम साहब नहीं आ पाए तो एसडीएम को तो होना चाहिए। अच्छा, एसडीएम छोड़ दीजिए, तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल, किसी को तो भेज सकते हैं। अरे चलिए, अच्छा रेवेन्यू अधिकारी टाइप कोई कुछ भेज देते। और मतलब समझिए कि कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। हेलो, हाँ डीएम साहब बोल रहे हैं। अब ये पंचायतों को मजाक बना रखा है आपने। यहाँ पंचायत चल रही है इसके सरवन खेड़ा ब्लॉक की कटेठी में। रेवेन्यू विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं है, कानून को है यहाँ का। ये एसडीएम को रहना चाहिए, एसडीएम है नहीं, ना तहसीलदार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मतलब सोचिए कि एक कैबिनेट मंत्री का स्तर कितना रह गया है, या ये कह लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरशाही कितनी बेलगाम हो गई है। कानपुर देहात की रनिया विधानसभा से विधायक और मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला। उनसे लेकर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी हो या फिर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, खुले मंचों से मीडिया के सामने कई बार अधिकारियों पर मनमानी करने और बात ना सुनने का आरोप लगा चुके हैं। हेलो, बताइए, मतलब इस तरह से गंभीरता से अब एक कैबिनेट मंत्री भी पहुंच रहा है। हेलो, बताइए, मतलब इस तरह से गंभीरता से अब एक कैबिनेट मंत्री भी पहुंच रहा है। बताइए, मतलब एक कैबिनेट मंत्री भी पहुंच रहा है। बस ये समझ लीजिए कि आंसू नहीं आए मंत्री जी की आंखों में, वरना जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं बस यही बाकी था। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सूबे में विधायक, सांसद और मंत्रियों की हैसियत क्या एक थानेदार के बराबर भी नहीं बची? क्योंकि अधिकारियों से बात करते समय, ऐसे आपत्ति दर्ज कराते समय ऐसे गिड़गिड़ाकर थानेदार या उसके स्तर के ही विभागीय कर्मी फरियाद करते नजर आते। हेलो, बताइए, मतलब इस तरह से गंभीरता से अब एक कैबिनेट मंत्री भी पहुंच रहा है। अब पता नहीं उधर से डीएम साहब क्या कह रहे हैं या क्या जवाब दे रहे हैं, लेकिन नौबत यहां तक आ गई कि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को सरकार के जो दिशा निर्देश होते हैं, जो जियो जारी किया जाता है, उसका हवाला तक देना पड़ गया। बताइए, मतलब इस तरह से गंभीरता से अब एक कैबिनेट मंत्री भी पहुंच रहा है। गंभीरता से जो सरकार की निर्देश है, जियो जारी है, कोई काम ही नहीं हो रहा, केवल फॉर्मेलिटी हो रही है। लेकिन जब सत्ता की हनक कम होने लगे और रसूख रसातल में समाने लगे तो अक्सर राजशाही संतुलन खोने लगती है। और यही नजर भी आया मंत्री जी के साथ भी, शायद यही हुआ, क्योंकि इसी वजह से वो अपनी ही सरकार में, अपने ही क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला है उसे कैमरे के सामने, डीएम साहब के सामने उजागर करने लगे। कोई काम ही नहीं हो रहा, केवल फॉर्मेलिटी हो रही है। यहाँ जो शिकायतें आ रही है रेवेन्यू विभाग की, इनका कौन नोटिस में लेगा? अंत का निर्धारण में कई शिकायतें हैं, कई लोगों ने पैसे लेकर के लोगों के काम नहीं किए। अब आपको बताते हैं कि ये नौबत कब, कहां और कैसे आई। दरअसल कैबिनेट मंत्री राकेश सचान कानपुर देहात पहुंचे थे। वहां पर जन चौपाल लगाई गई थी, उन्हें लोगों की समस्याएं सुननी थी। और वाकई आपको ये भी बता दें जानकारी के लिए, जो जियो जारी किया जाता है उसके तहत अगर जन चौपाल में कैबिनेट मंत्री स्तर का कोई नेता हिस्सा ले रहा है या संबंधित विधायक या जिले का कोई बड़ा नेता हिस्सा ले रहा है तो आला अधिकारियों को उपस्थित रहना होता है। लेकिन किसी अधिकारी को जब नहीं वहां पर मौजूद पाया, अधिकारी को ना पाकर राकेश सचान ने इसे अपनी तौहीन समझी। और समझना भी चाहिए, क्योंकि कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जनता की समस्या सुनना पहुंचे और वहां जब अधिकारी नहीं होगा तो सवाल जवाब किससे करेंगे? डीएम साहब से आपत्ति दर्ज कराई।
लेकिन जिस लहजे में आपत्ति दर्ज कराई, अब वही सूबे में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे यूपी सरकार के मंत्रियों की नौकरशाही और अफसरशाही के सामने लाचारी बता रहे हैं। हम सब नोट करा दे रहे, तुम्हारा कानून वो है, इन सारी समस्याओं का निस्तारण भी होना चाहिए। अब तो एसडीएम महोदय आ नहीं पाएंगे, लेकिन आगे चौपालों में ध्यान रखा जाए कि ये सारे अधिकारी उपस्थित रहे। ये क्या मतलब है? यहाँ शिकायत आ रही थी, यहीं वो तुरंत जवाब उनको देना चाहिए। हाँ, इसको पालन करेंगे भाई, ये तो ठीक नहीं, बताइए यार। नहीं तो आप कराएंगे आज ये चौपाल में भी पूछिए क्यों नहीं पहुंचे। यहाँ पर डीसी मनरेगा इन्होंने सूचना दी है तारीख की कि आज चौपाल हो रही है। आज जवाब तलब करिए, फिर बताइए आप। मतलब ये समझिए कि मंत्री जी का जो अंदाज है उसमें ना तो ठसक दिखाई दी और ना ही कैबिनेट मंत्री स्तर का रुतबा नजर आया और ना ही अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर जनता के सवालों को पूछने की हिम्मत। यहां तक कुछ देर और बात होती, शायद प्लीज और ये भाई साहब देख लीजिएगा जैसे शब्द भी देखने को मिल जाते। हम सब नोट करा दे रहे, तुम्हारा कानून वो है, इन सारी समस्याओं का निस्तारण भी होना चाहिए। अब तो एसडीएम महोदय आ नहीं पाएंगे, लेकिन आगे चौपालों में ध्यान रखा जाए कि ये सारे अधिकारी उपस्थित रहे। ये क्या मतलब है? यहाँ शिकायत आ रही थी, यहीं वो तुरंत जवाब उनको देना चाहिए। हाँ, इसको पालन करेंगे भाई, ये तो ठीक नहीं, बताइए यार। नहीं तो आप कराएंगे आज ये चौपाल में भी पूछिए क्यों नहीं पहुंचे। यहाँ पर डीसी मनरेगा इन्होंने सूचना दी है तारीख की कि आज चौपाल हो रही है। आज जवाब तलब करिए, फिर बताइए आप। लेकिन लोकतंत्र और राजशाही के लिहाज से ये आम जनता के लिए कतई सही नहीं है, क्योंकि जिन अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए, अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, अगर वही अपने अंदाज और आवाज को गिरवी रख देंगे तो जनता यूं ही पिसती और कराहती रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेशन 9 समाचार।